आप सबको नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। जैसा कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। इसके पहले जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, जिसे हिंदी में हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, पहले इसको दो भाग में बांटे, रस और दूसरा आयन। रस का मतलब क्या होता है? द्रव। द्रव मतलब तरल पदार्थ। आयन मतलब हो गया प्लस या माइनस, जो आवेश के रूप में होता है वो वाला हो गया। अब इसको परिभाषा क्या होगा, आइए देखते हैं। रसायन शास्त्र की परिभाषा। रसायन शास्त्र की परिभाषा ये देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संरचना, गुण, संघटन और उनके बीच होने वाली अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है रसायन शास्त्र की परिभाषा। हम लोग जानते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थों की संरचना, गुण, संगठन और उनके बीच, दो पदार्थों के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं, उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। अब रसायन शास्त्र का जनक देख लेते हैं। जनक होता है एंटोनी लेबोजियर, जिन्होंने नाइट्रोजन, रसायन शास्त्र के जनक कौन है? एंटोनी लेबोजियर, जिन्होंने नाइट्रोजन की खोज भी की थी। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे, पहले इसमें क्या है? संरचना, गुण, संगठन, अभिक्रिया। लेकिन उसके पहले क्या है? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? वैसा तो नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग शुद्धता के आधार पर पढ़ेंगे। यहाँ पर शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, प्लीज कमेंट में बताइएगा आप लोग। आइए देखते हैं। एक होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ। यहाँ पर देखते हैं शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। एक हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। अशुद्ध प्रकार, अशुद्ध के मिश्रण। अब आइए तत्व के आधार पर कितना प्रकार का होगा? एक होगा धातु, दूसरा होगा अधातु, तीसरा होगा उपधातु। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2, कार्बनिक अकार्बनिक।
बनिक। मिश्रण कितने प्रकार के होंगे? 2, समांगी मांगी। हम लोग क्या क्या देखे हैं? पहले देखें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जैसे हम इसे हिंदी में रसायन बोलते हैं। रसायन को 2 भाग में बांटे, रसायन को 2 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा? रस और आयन। रस मतलब द्रव, आयन मतलब प्लस माइनस। अब क्या रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, गुण, संगठन और उनके बीच होने वाले अभिक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ। पदार्थ वैसे 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, बोसनसाइन, प्लाज्मा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुद्धता के आधार पर पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। अब आइए, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होगा तत्व, दूसरा होगा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ कितने? तो मिश्रण, उसका प्रकार मिश्रण होगा। अब आइए, तत्व का कितना प्रकार होगा? 3। धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कितने प्रकार के होंगे? कार्बनिक, अकार्बनिक। और मिश्रण कितने प्रकार के होंगे? समांगी, विषमांगी। तो हम लोग पदार्थ देख लिए। अब क्या होगा? अभिक्रिया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यहां से हम लोग का चैप्टर शुरू होगा। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या होकर? मिलकर। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो क्या होगा? मिलकर एक नए, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेंगे। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में हम लोग देखेंगे H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, यानी कि जल। जैसे हम लोग परिभाषा के हिसाब से देखेंगे, क्या बोला है? एक या एक से अधिक पदार्थ। यहाँ पर तो 2 पदार्थ है, यानी एक से अधिक है, मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ, यानी कि एक नया पदार्थ बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों का परिभाषा के हिसाब से यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। आइए दूसरा देखेंगे। Mg CaCO3 ये बनाएगा CaO प्लस O2। ये एक पदार्थ क्या बनाया? 2
अन्य पदार्थ, नए पदार्थ बनाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, आइए। इसके आगे जानने से पहले कुछ सांकेतिक नाम जान लेते हैं। जैसे मैं CO2, इसका नाम क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा होगा H2SO4 फ्यूरिक अम्ल। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। ऐसे ही जैसे में NaCl सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही आप सभी के बुक में बहुत से सांकेतिक नाम होंगे जिन्हें आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये लोग हम लोग बार बार अभिक्रिया में हम लोग उपयोग करेंगे, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए आप लोग याद कीजिएगा। हम लोग इसमें एक और होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल कम से कम 30 याद करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री अगर आप लोगों को सीखना है तो कम से कम 30 पीरियोडिक टेबल का परमाणु संख्या, उनका संकेत, अगर अगर पॉसिबल हो तो उनका द्रव्यमान भी याद कर लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान। जैसे में आदमियों के चलने फिरने के लिए क्या रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह केमिस्ट्री को चलने के लिए ये इतना रीढ़ की हड्डी है। कम से कम 30 आप लोगों के लिए 30। अगर ये पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा तो आप लोग केमिस्ट्री नहीं बना सकते, कभी भी नहीं पढ़ सकते अच्छे से। इसलिए कम से कम 30 याद कीजिएगा। तो हम लोग इसके पहले क्या देखे, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग के सवाल में मैंने मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पर H2 था, O2 था, बना क्या H2O। तब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ताकि इनका भी तो कोई नाम हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। अभिकारक जो कि प्रक्रिया कर रहे हैं, और उत्पाद जो प्रक्रिया करने के बाद बना, उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। अब हम लोग सोचेंगे इसका परिभाषा क्या होगा, तो हम लोग परिभाषा भी देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्योंकि ये शुरू में ही भाग ले रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे अभिकारक। अब हम लोग का उत्पाद आ गया।
अब उत्पाद का परिभाषा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया अवक्रिया के संपन्न होने के बाद बना नया पदार्थ, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद, यानी क्या बोल रहा है? होने के बाद, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो आइए हम लोग, जैसे मैं, हमको आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बनाइएगा। और सुनिए, आप लोग लाइक शेयर कमेंट ये मत भूलिएगा। और आप लोगों के चलते ही दूसरा कोई भी हम लोगों का पढ़ाई पढ़ सकता है, इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग तो रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, अब क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता वैसे में होती क्या है? क्वेश्चन नहीं मन में आ रहा होगा, तो आइए देख के क्वेश्चन को दूर किया जाता है। एक नंबर में, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होती है? पहला तो गैस भी निकलता है, गैस का निर्माण। दूसरा क्या होगा? सोचिए, रंग में परिवर्तन। तीसरा, ताप भी तो चेंज होगा, तापमान में परिवर्तन। चौथा, अवस्था में परिवर्तन। जैसे में हम लोग देखे थे H2O, O2 क्या बनाया? दोनों गैस थे, क्या बनाए? H2O, जो कि एक जल था। तो अवस्था में भी परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन। 5 नंबर में अवक्षेप भी निकलता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो नीचे देखिएगा, आप पानी में कुछ घुला रहता है तो नीचे देखिएगा बैठा हुआ होता है, वो अवक्षेप कहलाता है। तो यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण भी होगा। जैसे कि हम लोग का चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम लोग का चैप्टर का नाम तो ये है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? रासायनिक अभिक्रिया। अभी समीकरण बाकी है, जो कि आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग भूल कर भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब तो सबसे महत्वपूर्ण है, सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा। और किसी और से भी कराइए जो कि अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो हम लोगों का सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो अच्छे से पढ़ लेगा। आज के लिए धन्यवाद।